हाय एवरीवन, डॉक्टर जय मेहता हियर फ्रॉम मुंबई। हमारे आज के वीडियो में वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड हाउ टू यूज कॉन्डम्स करेक्टली। कॉन्डम्स का सही इस्तेमाल कैसे होता है। सी, हमेशा यह ध्यान में रखना है, कॉन्डम्स आर वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव, सेफ, स्टैंडर्ड, वाइडली अवेलेबल, हर जगह पे अवेलेबल मेथड ऑफ चूजिंग कॉन्ट्रासेप्शन फॉर मेल्स। ओके, कॉन्डम्स जो है वो टिपिकली लेटेक्स के बने हुए रहते हैं। ऑफ कोर्स यू हैव फ्लेवर्ड कॉन्डम्स एंड स्पर्मिसाइडल कॉन्डम्स एज वेल, बट जो स्टैंडर्ड कॉन्डम्स है दे आर एब्सोल्युटली इफेक्टिव इन कॉन्ट्रासेप्शन। लोगों को हमेशा ये डर रहता है कि हाउ टू यूज देम इफेक्टिवली। हमेशा ये ध्यान में रखना चाहिए कि अगर मैं एक इरेक्ट पीनिस को ड्रॉ करता हूं तो कोई भी मेल का जो इरेक्ट पीनिस रहता है वो इस प्रकार होता है। ऑलराइट, इसे बोलते हैं पीनिस आफ्टर इरेक्शन, जब पीनिस स्ट्रेट हो जाता है। हमेशा कॉन्डम को एक इरेक्ट पीनिस पे ही पहनना चाहिए। आफ्टर वेयरिंग द कॉन्डम, ये मैंडेटरी है कि पीनिस और कॉन्डम के ग्लैंड्स में, मतलब टॉप में, यहां पे एक एयर गैप छूटना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब कभी भी इजैक्यूलेशन होता है तो जो सीमेन रहता है वो ये एयर गैप में डिपॉजिट हो जाता है। यह आपको ध्यान में रखना है। कभी भी ऐसा नहीं करना है कि आप एयर गैप ना छोड़े, क्योंकि अगर आप इसे एयर गैप के बिना यूज करते हैं तो ये जो सीमेन है ये पीछे की साइड से इट कैन गेट लीक्ड आउट, और लीक आउट होने के वजह से यू मे हैव अ स्मॉल चांस ऑफ प्रेगनेंसी। दूसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अपार्ट फ्रॉम कॉन्ट्रासेप्शन, कॉन्डम इज एक्सट्रीमली इफेक्टिव इन प्रिवेंटिंग सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस, मतलब वजाइनल इन्फेक्शंस, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस, फंगल इन्फेक्शंस, मेल पार्टनर एज वेल एज फीमेल पार्टनर। आपको कभी ऐसा नहीं समझना है कि सिर्फ फीमेल पार्टनर इन्फेक्टेड है और इसके वजह से मेल में इन्फेक्शन होता है। मेल के इन्फेक्शंस भी फीमेल में ट्रांसमिट हो सकते हैं। एंड इफेक्टिव यूज ऑफ कॉन्डम्स एसटीडीज, मतलब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस को भी बहुत अच्छी तरह से प्रिवेंट करता है। हमेशा आपको यह ध्यान में रखना है कि कॉन्डम पहनने के लिए जो कॉन्डम आते हैं वो रैप्ड आते हैं और रैप होने के बाद में रोल्ड रहते हैं। इसको आपके इरेक्ट पीनिस पे अप्लाई करके आपको रोल इन करना होता है, मतलब पीनिस के बेस की तरफ, जहां पे पीनिस का शाफ्ट बॉडी को अटैच्ड है, यहां तलक आपको लेके जाना है। और इसीलिए बहुत जरूरी है कि आप हमेशा कॉन्डम एक इरेक्ट पीनिस पे ही अप्लाई करें। बिना इरेक्ट पीनिस पे कॉन्डम अप्लाई करना अच्छी बात नहीं है। इसके अलावा कॉन्डम्स के गायनेकोलॉजी में बहुत ज्यादा यूजेस हैं। हम लोग कॉन्डम्स को पोस्टपार्टम हिमरेज में एक कॉन्डम टेम्पोनाड करके एक चीज रहती है उसमें यूज करते हैं। आप अगर कोई भी अल्ट्रासाउंड करवाने जाते हैं तो जब ट्रांसवजाइनल सोनोग्राफी रहती है तो उसके प्रोब को लुब्रिकेट करने के लिए भी कॉन्डम्स यूज किए जाते हैं। कॉन्ट्रासेप्शन के अलावा जो उसका मुख्य यूज है, उसके अलावा भी कॉन्डम्स के यूज काफी ज्यादा है। और हमेशा ध्यान में रखना है, अगर आपका फीमेल पार्टनर कोई कॉन्ट्रासेप्टिव यूज कर रहा है तो भी आपको मेल कॉन्डम पहनना बहुत ज्यादा अच्छी बात है। इफ यू आर नॉट लुकिंग फॉर अ प्रेगनेंसी, तो ये बहुत ज्यादा अच्छी बात है। फाइनली कंक्लूड करने के पहले, हर चीज का कोई ना कोई फेलियर रेट होता है। मतलब अगर आपने कॉन्डम का इस्तेमाल ठीक से नहीं किया तो कॉन्डम का फेलियर रेट अप्रोक्सीमेटली लेस देन 5% में गिना जाता है। अगर आपने कॉन्डम ठीक से नहीं पहना और अगर आपने ठीक से पहना भी तो भी लेस देन 5% चांस रहता है। इनफैक्ट अगर आप सच वाला स्टैटिस्टिक्स देखें तो इट इज गोइंग टू बी लेस देन 2%, बट हम ब्रॉडली लेस देन 5% चांस गिनते हैं फॉर अ कॉन्डम टू फेल। इसीलिए यू मस्ट रिमेंबर दैट हर चीज का एक फेलियर रेट है। इसीलिए अगर आप प्रेगनेंसी नहीं करना चाहते, it is always advisable that male partner and female partner are both using a contraception. हमेशा कोई एक पार्टनर यूज करता है वो बेस्ट चीज नहीं है। एनी फर्दर क्वेश्चंस इस बेसिक टॉपिक के आप कमेंट्स में डाल सकते हैं। कोई ना कोई टीम मेंबर आपको जरूर जवाब देगा। थैंक यू सो मच।